जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आईएफसीआई के बारे में बात करेंगे। 2 नेगेटिव खबर हैं और 1 पॉजिटिव खबर है। पहले कौन सा बताऊं, बताइए। तो पहले नेगेटिव खबरों को देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव खबर को देखेंगे ताकि थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 89 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% की आज इसमें गिरावट आई है, या कह लीजिए सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कल और भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मुझे आभास होता है कभी भी कि कोई भी शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, कब एसएम की लिस्ट में जा सकता है, कब जीएसएम की लिस्ट में जा सकता है। तो ऐसे में कल आईएफसीआई पे वीडियो जब 15 जून वाली बनाया था कि 80 करोड़ रुपए की लास्ट डील हुई है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, डीआरएसपी फाइल हो सकती है। तो इसी वीडियो में मैं एक हिंट आप लोगों को दिया था, आप इस वीडियो को जाके सुनिएगा आराम से, कि अगर यहीं इसका चाल चलन रहेगा ना तो इसको बहुत जल्द एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये वर्ड मैं बोला था, और सर की लिमिट भी इसका घटा दिया जाएगा। ये चीज़ मैं बोला था। क्यों? क्योंकि जब देखिए, मुझे तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो पता है ना कि शेयर कैसे कैसे मोमेंटम करता है, और क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फिल कर रही है कंपनी की नहीं कर रही। उसी तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता होगा कि एसएम की लिस्ट में शायद जा सकता है। ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन वो तो रिव्यू करने के बाद ही पता चलता है। लेकिन तभी तो उन जिन लोगों को आभास था, देखिए 1% प्रॉफिट बुकिंग आ गई है पहले ही, जबकि मार्केट पॉजिटिव था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी शेयर में वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 14 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर 1300 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 14% का केवल डिलीवरी परसेंट है, मतलब 86% शेयर केवल जो है बाय सेल हुए हैं। और देखिए सर की लिमिट का भी मैं अपडेट देख नहीं पाया। चलिए ठीक है, कल मैं बता दूंगा अगर सर की लिमिट चेंज हुआ होगा तो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो चलिए देख ही लेता हूँ यहाँ पे स्टॉप करके। चलिए, सर की लिमिट तो नहीं हुआ है चेंज अभी तक, ठीक है ना। बाद में अगर हो सकता है कि अपडेट आए चेंज हो, तो उसका अलग मैटर है। तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें 2 नेगेटिव खबरें हैं। एक खबर नेगेटिव यहाँ पे है कि एनएससी ने और उधर बीएससी ने भी इनसे स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, इसको मैं अंग्रेजी में करता हूँ ताकि आपको नाम ये ऊपर दिखे। देखिए, आईएफसीआई यहाँ पे लिखा है, क्लेरिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है आईएफसीआई की तरफ, आईएफसीआई से एनएससी की तरफ से, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से हिंदी करके पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, मूल्य में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव के संबंध में निवेशकों को कंपनी के बारे में नवीनतम प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने और बाजार को सूचित करने के लिए एक्सचेंज ने, किसने? एक्सचेंज एनएससी और बीएससी ने 16 जून को आईआरएफसी लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। मतलब एक्सचेंज ने कहा है कि भाई, प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं ना है जो आप छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, जो लोगों को पता है और वो लोग कर रहे हैं मतलब खरीदारी, और आप नहीं बता रहे हो एक्सचेंज को। तो वो स्पष्टीकरण मांगा। इसमें क्या कंपनी कहेगी कि ऐसा कोई भी हमारे पास मतलब न्यूज़ नहीं है, बस एनएससी का आईपीओ आ रहा है। हालांकि उसका जिक्र भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो दूसरा मैटर हो गया ना। लेकिन फिर भी चाहे तो ये कह सकती है कि हाँ, हमारी एक जो है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी के होल्डिंग वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें जो है स्टेक है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है। लेकिन ये भी नहीं कहेगी, वो कहेगी कि हमारे पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब किसी का आईपीओ आए उससे उसको क्या मतलब है, ठीक है ना। वो तो हम लोगों को मतलब है ना। तो वो चीज़, तो ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पे बताया ही था अभी, कि शॉर्ट टर्म की लिस्ट में यह शेयर शामिल हो चुका है, जो निगेटिव इसके लिए है, ठीक है ना। आईएफसीआई यहाँ पे आईएसएन 17 जून 2026 से स्टेज 1 में शॉर्ट टर्म की लिस्ट में, हालांकि ठीक है शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ही शामिल किया गया है। तो एक आध हफ्ते में जो है बाहर आ भी जाएगा। आप लोगों को बताऊंगा कब बाहर आएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट इसी पे दूंगा। बता दूंगा आपको कि किस दिन इसका रिव्यू पीरियड रहेगा, किस दिन बाहर आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको डाल दिया गया है एसएम की लिस्ट में। अब इसमें से क्या मतलब हो जाएगा? तो इससे मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो ये मार्जिन 27% का था ना भाई, इसको बढ़ा के या तो 50% कर दिया जाएगा, या फिर 100% का मार्जिन कर दिया जाएगा। मतलब आप जो ये 88 रुपये वाले शेयर को 20 रुपये में खरीद ले रहे थे ना, अब नहीं खरीद पाओगे। अब 80 रुपये का 80 रुपया ही लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एमटीएफ वाले शेयर नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ा डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से गिरावट आती है। ये सब मैं कई बार समझाया हूँ, हर वीडियो में समझाना पड़ता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग चेक करिएगा एसएम, अब जब तक ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा रहेगा, तब तक मान के चलिएगा ये एसएम की लिस्ट में है। बाकी सर्किल लिमिट अगर चेंज होगा तो कल बता दूंगा। तो ये 2 निगेटिव इसमें खबरें हो गई। अब स्पष्टीकरण वाली कोई निगेटिव तो खबर नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण मांगा है एनएससी ने, तो निगेटिव मानेंगे। गुरुवार को, जी हाँ, गुरुवार को एनएससी का आईपीओ का डीआरएसपी दाखिल हो सकता है।
ऐसा रिपोर्ट में निकल के सामने आ रहा है। गुरुवार मतलब आज देखेंगे तो मंगल है, बुध, बेफा मतलब बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। तो परसों कह लीजिए आएगा, कल के बाद परसों 18 जून 2026 तक इसका जो है डीआरएसपी दाखिल हो सकता है। हालांकि मैं कल भी चेक कर लूंगा सेबी की वेबसाइट और परसों भी चेक कर लूंगा, आएगा तो आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। सही जो भी आता है तो वो सब कुछ बता दूंगा। तो ये जो है गुरुवार को बस इंतजार करिए। हालांकि डीआरएसपी केवल आएगा अभी, डीआरएसपी के बाद देखिए प्रोसेस क्या होता है उसको समझा दूं। पहले डीआरएचपी, ठीक है ना, दाखिल होगा, उसमें कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। फिर सेबी से अप्रूवल मिलेगा, सेबी के अप्रूवल मिलने के बाद फिर से जो है आरएचपी दाखिल होगा, ठीक है ना। फिर आरएचपी दाखिल होगा तो उसमें भी लगभग कह लीजिए 3 महीने के बाद आरएचपी दाखिल हो सकता है, या फिर के लिए 3 महीने के बाद आरएचपी भी बनाने में 2-3 महीने का टाइम लगे। तो कम से कम मान के चलिए अभी भी यहाँ पे 5 से लेके 6 महीने मतलब इस साल के लास्ट तक ही यह जो है आईपीओ आ सकता है, ऐसी संभावना है। ऐसा नहीं कि नहीं आप समझ रहे हो कि कल का कल आ जाएगा, डीआरएसपी दाखिल हो जाएगा। तो डीआरएसपी दाखिल होगा, उसके बाद 3-4 महीने के बाद अप्रूवल मिलेगा, तब आएगा आईपीओ, ठीक है ना। तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी शेयर में मैं आप लोगों को क्लियर बताया था 88 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, बिल्कुल वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। मेरा फिबोनाची कभी भी गलत नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे हाँ, अगर आईपीओ का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रहता है तो आगे भी इसमें मोमेंटम बना रह सकता है, लेकिन एसएम की लिस्ट में गया है तो फिर जो है इसमें गिरावट की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अगर ये नहीं मानता है फिर भी भागता रहता है तो इसको जो है लॉन्ग टर्म एलटी एसएम की लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, मतलब लगाम जो है और थोड़ी सी कस दी जाएगी, ठीक है ना। ये एसएम लिस्ट को और नहीं, मैं लगाम ही कहता हूँ, ये लगाम लगाई गई है, छोटा वाला भी अगर नहीं मानेगा तो बड़ा वाली लगाम लगेगा, तो फिर 3-6 महीने के लिए जाएगा, तो फिर और जो है हालत पंचर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा, ठीक है ना।